कई बार इन्वेस्टिंग एक इंटिमिडेटिंग वर्ड हो सकता है, स्पेशली जब आप एक बिगिनर हो। कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे वेल्थ बिल्ड करें, कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेफ है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वेयर टू स्टार्ट। मार्केट के कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस की वजह से कभी-कभी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर कॉन्फिडेंट होना भी मुश्किल हो जाता है। वेल, डोंट वरी, बिकॉज आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू हेल्प यू थ्रू दिस। Hi, this is Pari and you're watching पैसा वसूल by Bajaj Financial Securities, जहां हम हर हफ्ते डिस्कस करते हैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल आइडियाज एंड हाउ यू कैन एफिशिएंटली मैनेज देम। The first question is where to start? अब दिवाली के चलते अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, देन कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने सबसे क्रूशियल स्टेप तो ले ही लिया है, विच इज आइडेंटिफाइंग द नीड टू इन्वेस्ट। मतलब आप समझते हैं कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए। एंड आइडली यू हैव द क्लैरिटी कि आप किसके लिए सेव कर रहे हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आपको कौन सा लोन रीपे करना है, एक्सेट्रा। अब इसके बाद अगला स्टेप है क्रिएटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्लान। अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे टाइम होराइजन। आपका टाइम होराइजन वो पीरियड ऑफ टाइम है जब तक आप अपने मनी को इन्वेस्टेड रख सकते हैं और आपको उससे यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं हो। इस फैक्टर के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट की रिस्क प्रोफाइल्स अलग होती है। टाइम होराइजन्स लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म्स और शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन, अगर आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म होराइजन यानी एटलीस्ट 10+ इयर्स का टर्म कंसिडर करना चाहिए। मीडियम टर्म टाइम होराइजन, अगर आप अपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए या अपने हायर एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हैं, यू कैन कंसिडर मीडियम टर्म, दैट इज 5 to 10 years। शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन, अगर आप खुद की हायर एजुकेशन या किसी डाउन पेमेंट, कार या वेकेशन के लिए सेव कर रहे हैं, यू कैन कंसिडर अ शॉर्ट टर्म होराइजन दैट इज लेस देन 5 years। रिस्क टॉलरेंस, आपका रिस्क टॉलरेंस डिटरमाइन करता है कि आप इन्वेस्टमेंट के साथ कितने कंफर्टेबल हो। ये एक पर्सनल डिसीजन है और कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर नहीं करना चाहते तो आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स के साथ जा सकते हैं। अब आप इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, शेयर मार्केट की बात करें तो शायद आपने सभी को बोलते हुए सुना होगा कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट हाउ टू सिलेक्ट द राइट स्टॉक एंड हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट? वेल, ये काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि मार्केट कंडीशंस, कंपनीज फाइनेंशियल्स, कंपनी की मैनेजमेंट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, एक्सेट्रा। सो मेक श्योर आप अच्छे से रिसर्च करके ये इन्वेस्टमेंट करें। अलॉन्ग विद स्टॉक्स यू कैन ऑल्सो कंसिडर बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का एक बेनिफिट ये होता है कि दे आर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स। ये इसेंशियली लोन्स होते हैं जो आप एक कंपनी या गवर्नमेंट को देते हैं। रिटर्न में आपको एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपने अमाउंट के साथ इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड्स जनरली लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है क्योंकि बोरोअर अमाउंट रीपे करने के लिए लीगली ऑब्लिगेटेड है, पर इनके रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली लो होते हैं। इंडिया में कुछ बॉन्ड के एग्जांपल्स हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। नेक्स्ट अप इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स आजकल काफी ट्रेंडिंग हो चुके हैं, बट डू यू नो हाउ दे वर्क? म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स का मनी पूल करके इन्वेस्ट किया जाता है। इस मनी से बास्केट ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरे सिक्योरिटीज परचेज किए जाते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इन फंड्स को मैनेज करते हैं और शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। If you're just starting out your investment journey, then this can be a good way to invest in a diversified portfolio of assets without having to pick an individual stock or bond. Mutual funds relatively liquid होते हैं, यानी कि आप अपने शेयर्स कभी भी सेल कर सकते हैं। अब दिवाली की स्पिरिट्स में let me also cover gold ETFs. अगर आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, then you can consider this sort of investment. बट उससे पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड
कि ETF होते क्या है। ETFs एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कमोडिटीज होते हैं और ये सब एक साथ एक फंड में आता है। इस फंड को एक्सचेंज पर ट्रेड किया जा सकता है, जैसे कि इंडिविजुअल स्टॉक्स। तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए ETF इज ऑल्सो एन ईजी वे। For gold ETF, 1 unit of this equals 1 gram of gold and is backed by physical gold of very high purity. और क्योंकि you can buy or sell these ETFs just like you trade in stocks, ये काफी simple investment हो सकता है, which has lesser expenses involved than physical gold. Initial public offering, which is IPO. IPO या Initial Public Offering एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक हो जाती है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। IPOs एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि आप हाई ग्रोथ पोटेंशियल कंपनीज के अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के कुछ रिस्क्स होते हैं, यू मस्ट डू योर रिसर्च प्रॉपर्ली। पिछले कुछ मंथ्स में कई सारे पॉपुलर IPOs जैसे कि JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, IRM एनर्जी और होनासा का IPO लॉन्च हुआ है और आप हमारे चैनल पर इनके रिव्यूज भी देख सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिसमें से यू कैन मिक्स एंड मैच द राइट फिट फॉर यू। एक छोटी सी टिप फ्रॉम माय एंड वुड बी कि नंबर 1, ट्राई टू स्टार्ट अर्ली। आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे, आपके मनी को ग्रो करने के लिए उतना ही टाइम मिलेगा। नंबर 2, री इन्वेस्ट योर अर्निंग्स। जब आप इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट करते हैं, उन्हें री इन्वेस्ट करना कंसिडर करें। दिस विल हेल्प योर मनी ग्रो इवन फास्टर। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना और अपने मनी को स्प्रेड करने से रिस्क कम होता है। एंड लास्टली, डोंट पैनिक सेल। स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है और जब मार्केट एक डाउन टर्न ले तो कामली डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंसाइटफुल। If you liked this video, don't forget to hit the like button, share and subscribe. Till then, happy investing. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.